सरकार चुप क्यों है? जहाँ से शराबबंदी के तहत शराब बरामद हुआ था वहाँ थाने के लिए खोले जा रहे हैं। क्या लगता है कि मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उनके परिवार के ऊपर, तो क्या कोई कार्रवाई हो रही है या क्या बात? देखिए, श्री राम सूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया, और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आप लोगों को विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है। सब लोगों ने एक साथ वचन दिया, और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। और जो कानून में एक अमेंडमेंट किया गया था और कुछ और लाया गया था प्रस्ताव, ताकि इसके बारे में कार्रवाई, सब लोगों ने इसको सहमति दी थी, सब लोगों ने खड़ा होकर के संकल्प लिया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से इसको लेकर के हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया था। पत्रकार कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर थे, उन लोगों ने भी एक साथ खड़ा होकर के शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया था। जो भी काम हुआ था, आप अच्छी तरह याद है उसमें, तो ये सब काम किया गया हो। 17 की बात है, जनवरी 17 में, तो उसमें भी सभी दल के लोग भाग लिए थे, और ये सब काम हो रहा है। तो उस समय तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस चीज़ को आगे चलाना है, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि बापू ने कहा, राष्ट्रपिता ने कहा है, और हम लोग ये मानते हुए इस बात को कर रहे हैं। और किस तरह से महिलाओं की मांग थी, उनकी बात को स्वीकार करके हम लोगों ने मजबूती से काम किया है। और देख लीजिए, हम निरंतर लोगों को इस बात के लिए बराबर कहते रहे हैं कि इस पर सजग रहिए और देखते रहिए। और आप जान रहे हैं कि इन दिनों बाहर से जो कुछ भी कर रहा है, वैसे कितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पूरे तौर पर कौन सा। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम ज़्यादा दिन वेट नहीं करते हैं, कुछ दिन पर सभी कंसर्न लोगों को बुला करके हम एक एक चीज़ की बात करते हैं। आप इसके बारे में अगर किन्हीं को पता है तो उसके बारे में तो बाजाबता बनाया हुआ है, वो फ़ोन पर दे सकते हैं कोई भी सूचना कि कहाँ कौन गड़बड़ी करने वाला है, और उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, और उसके आधार पर कार्रवाई होती। सब कुछ किया गया तो कहना ना चाहिए अगर उसके बारे में कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आप समाज में कोई भी काम करिएगा तो हर मनुष्य एक मत का हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं। आप तो जानते हैं ये नेचर का ही आज से नहीं, सब दिन से, चाहे धार्मिक चीज़ों को देखें या ऐतिहासिक चीज़ों को देखें, समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गलत रास्ते पर चलते हैं और गलत काम करते हैं। इसलिए ये सब तो होता ही है। क्राइम को रोकने के लिए कितना कानून बना है, फिर भी होता है या नहीं होता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, नियंत्रण की कोशिश की जाती है। लेकिन आप कितना भी कर लीजिए, दुनिया भर में देख लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बाया दाया करेगा ही, लेकिन किसी को हमारी तरफ से पूरा का पूरा गाइडलाइन है। और बीच बीच में हम बिल्कुल जल्दी भी हम बात करते रहते हैं लोगों को। जहाँ भी कोई समाचार पत्रों में कोई खबर आती है, हम उसको देखते हैं, नज़र रखते हैं, और एक एक बात हम अधिकारियों के साथ और इससे जुड़े हुए जो 2 विभाग के लोग हैं उनको और बाकी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सब लोगों को सचेत किया जाता है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या शराबबंदी का मामला हो या कोई भी विषय हो, सब के लिए निरंतर हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन पुनः हम दोहरा करके कहेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, कॉन्शियस रहना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है ताकि कम से कम। इसलिए आप देख रहे हैं, कल भी बताया है गृह विभाग की तरफ से, जिनको जिम्मा दिया गया था श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने, कि क्राइम कितना घटा, हर चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो शराबबंदी के बारे में अगर कोई बात होती है तो सबको कॉन्शियस होकर के लोगों को सचेत करना चाहिए। और हर बार हम बताते हैं कि किस तरह से WHO ने पूरे दुनिया का अध्ययन किया, और 2018 में उन लोगों ने प्रकाशित किया कि किस तरह से लोगों की मौत होती है और कितनी बुरी चीज़ है। तो एक एक चीज़ के बारे में तो कहना ही चाहिए, और हम लोग सजग हैं। लेकिन कहीं से भी वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका किसी भी प्रकार से इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। इतना आपको एश्योर करना चाहिए। तेजस्वी जी का सर कहना है कि मंत्री जी के भाई का, उनको जवाब दे दिया जाता है। भाई का सर FIR में नाम है, अगर नहीं गिरफ्तारी बता दिए, पूरी बात वो बोल चुके हैं, एक एक बात सफाई दे चुके हैं, उसको देख लीजिए।
और उनसे ही पूछ लीजिए, एक एक बात आपको कह रहे बता शराबबंदी के 5 साल होने तो सीएम आवास का घेराव क्या करेंगे। शराबबंदी का तो है ही है, इसको तो हम जब तक हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो पूरा मुस्तैदी से लागू करते रहते हैं। और पहले की तुलना में आप देख लीजिए कि ज्यादा कितनी कार्रवाई हो रही है, कितने बाहर के लोग इतना कभी पकड़ाए थे और कितना सब कुछ पकड़ा जा रहा है, वो यहाँ से वहाँ लेकर के जाता है, पकड़ा रहा, सब तरह की कार्रवाई हो रही है। हम तो आप लोगों से भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे, आप लोग भी नजर रखिएगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।